पीएसए कॉलेज परिसर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को आज पीएसए के प्राचार्य ललित मोहन ने फ्रूटी पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। एक बार को ऐसा लगा कि सारा मामला खत्म हो गया है और छात्र अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे और बोरिया बिस्तर बांधकर घर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही छात्रों के सामने पीएसए के प्रिंसिपल ने अपनी बातें रखी तो छात्रों को लगा कि प्राचार्य ने हमें गुमराह किया है और वह गोलमोल बातें कर रहे हैं। पहले जो बातें हुई थी उनसे मुकर रहे हैं, जिससे नाराज छात्र फिर प्रदर्शन पर बैठ गए और कहा कि प्राचार्य ने जो बातें पहले कही थी उनमें बहुत अंतर है, हम संतुष्ट नहीं हैं। हमने कहा कि जो अलग अलग ड्रेसेस बनाई गई हैं उन्हें वापस लिया जाए, लेकिन प्राचार्य ने कहा कि उस पर विचार किया जाएगा। हमने कहा कि जो बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए, तो उस पर प्राचार्य ने कहा कि जांच की जाएगी। और जबकि पहले बात हुई थी तो प्राचार्य ने कहा था कि फीस वापस ली जाएगी और ड्रेस भी नहीं लागू की जाएगी। इन दोनों ही बातों में बड़ा अंतर है। अब एक बार फिर हम पहले से और ज्यादा तेज विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान तिलकवीर चौधरी, हरीश पचौरी, प्रवीण ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। हमारे जो छात्र हैं उनको कुछ बातों को लेकर समस्या थी, जैसे कि ड्रेस कोड को लेकर समस्या थी। कुछ जो निदेशक महोदय की ओर से जो फीस वृद्धि हुई है, ख़ास तौर से जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ फीस वृद्धि हुई है परीक्षा को लेके, और उसको लेके कुछ समस्या थी। उस सब पे सम्यक विचार विमर्श उपरांत ड्रेस कोड में आंशिक संशोधन हम लोग अगले सप्ताह से कर देंगे। और जो फीस है, कुछ कोर्सेज की फ़ीस जो है वो उसको हम स्प्लिट करेंगे। और छात्र हित में जो भी, जैसे कि स्टूडेंट वेलफेयर के जो भी काम हैं, जिनका आज बड़ा एक सौहार्दपूर्ण ढंग से उसकी चर्चा हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ हुई। तो ख़ास तौर से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, एक मांग और थी कि महाविद्यालय में विगत कई दशकों से जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसकी भी हम एक ऑडिट, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। कुछ और विसंगतियां हैं, उनके ऊपर भी बैठकर चिंतन मनन हो चुका है और हम लोग कोशिश करेंगे कि छात्र हित में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कदम उठाएं वो कदम उठाएंगे। और ये छात्र जो भी हैं वो हमारे स्वयं के पाल्य की तरह हैं, खुद के बच्चों की तरह हैं। हम इनसे बहुत स्नेह और प्यार करते हैं, लेकिन कई बार दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं और वो दिग्भ्रमित करने का काम राजनीति भी करती है। तो एक स्वस्थ और एक परिपक्व राजनेता भी हम इनको बनाएंगे। इनका हमारा उद्देश्य रहेगा कि इनका व्यक्तित्व का विकास हो, बहुउद्देशीय विकास हो। इन सब बात को लेके इनका जो वाली जो मुख्य मांग थी उस पर क्या विचार हुआ? फीस वृद्धि वाली मांग पर यह है कि जो विद्यार्थी उस फीस को हमने स्प्लिट करने का एक आश्वासन दिया है और इसको स्प्लिट करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने एक ड्रेस कोड की मांग की है, उस ड्रेस कोड को हम संशोधित करेंगे। और एक ड्रेस कोड और उस ड्रेस कोड में यह है कि जो इन्होंने मांग की है कि जो आई कार्ड है, आई कार्ड के रिबन में जो हमने चेंज किया है उस तरह से करेंगे। और बाकी सब लोगों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे अपने बच्चे हैं। स्प्लिट कम करने की बात थोड़ी थी, कम करने की बात थी। तो ये सब लेके जो है आज ये धरना समाप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने बच्चों को देता हूँ। थी प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार की जांच, दूसरी थी फीस जो अत्यधिक उसमें वृद्धि हुई है उसको कम करने को लेके, तीसरी थी एक महाविद्यालय में एक ही ड्रेस होनी चाहिए। अभी जब इन्होंने अपने लोग भेजे और यहाँ भी प्राचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि एक ड्रेस लागू हो जाएगी अगले सेशन से, जो फीस वृद्धि है उसमें हम कम कर देंगे फीस। लेकिन अभी जो आपके सामने वाइट देके गए जूस पिलाते ही, वो उसके ठीक विपरीत थी कि हम ड्रेस में संशोधन की सोचेंगे और फीस को स्प्लिट मतलब होता है कि वो ही लेंगे, लेकिन सेशनल वाइज उसमें बदल लेंगे, 2 बार में लेंगे। तो ये धरना इस तरीके से खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल। ये प्राचार्य जी बातों को अभी बदल गए तो आगे क्या करेंगे? आधे घंटे। तो ये धरना अभी बिल्कुल उसी तरीके से जारी रहेगा और कल से और तेज होगा। प्रचार द्वारा हमारे सभी पदाधिकारियों को एक अभी लंबी वार्ता हुई। प्राचार्य जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं फीस वृद्धि कम करूंगा। अभी वो स्पिरिट की बात कर रहे थे, बात घुमा रहे थे। वो स्पिरिट कुछ नहीं है, उनको कम करनी पड़ेगी तो कम करनी पड़ेगी, ये तय है। और ये धरना समाप्त नहीं है, धरना अभी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ड्रेस में संशोधित करेंगे, शब्दों का
तोड़ मरोड़ का पेश कर रहे थे। ये दुर्व्यवहार करना बंद करें, एक तरीके की बात करें। इन्होंने कहा था हम एक ड्रेस कोड लागू करेंगे जो पूर्व में थी, और अंदर कुछ बात कर रहे थे और बाहर आके कुछ बात कर रहे थे। ये नितांत गलत बात है। इनको पुनः पूरी एक स्वच्छता से, दिल और दिमाग से साफ बात करनी होगी। अभी मैं इनके प्रवक्ता प्रतिनिधि आए थे, पंकज पाठक, और एक हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं तिलकवीर चौधरी, वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो जाएं और उनसे लिखित में लेके आए अब इस बात को, क्योंकि मुझे अब इस प्राचार्य पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अभी आपके नहीं अभी कोई समाप्त नहीं है, क्योंकि इसने जो शब्द अभी प्राचार्य जी ने बोले हैं, मुझे उसमें कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। एक सच्चे और दिल से अपनी बात करें यहाँ के। हमारी जो बात हुई है वो ये हुई है कि फीस कम की जाएगी और ड्रेस कोड एक रखा जाएगा। जो पहले से महाविद्यालय में होता था, उसमें आई कार्ड के रिबन चेंज किए जाएंगे, इससे पहचान कर सकें। बाकी सारी मांगों पर जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी जांच की कॉलेज की, और जो उसमें वो आएगा उसका हम देखेंगे क्या आता है। क्योंकि छात्र राजनीति हम कर रहे हैं और धरना कोई ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो तुरंत ये कर देंगे। अगर कल को ये फिर कुछ गड़बड़ करते तो हम फिर खुले उससे विरोध करेंगे इसमें। और अभी हम उठे नहीं हैं और फीस के अभी ये कहलवा रहे हैं कि स्प्रिट नहीं कम होगी उसमें। नहीं, अभी ऐसा है कि जब तक जो चीज़ जिस तरह बातें हुई हैं उन बातों में अगर कोई फेरबदल होगा तो ही धरना चलेगा। लेकिन जिस तरह हमारी बातें हुई, अगर उस तरह बात होंगी तो फिर धरना ख़त्म होगा। लेकिन इसके लिए भी दोबारा प्रिंसिपल सर से एक बार बात की जाएंगी, क्योंकि जो हमारी बातें हुई, जैसे ड्रेस कोड वाली बात थी, तो उसमें उन्होंने बोल दिया था कि जो अब नया शस्त्र आएगा उसमें वो एक ड्रेस वाली बात है मान्य हो जाएगी। और जो ये फीस वृद्धि वाली बात थी उस पर ही बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उसमें भी जो भी कम होगा वो हम कम करेंगे, उन्होंने बोल दिया था। तीसरी बात इसमें ये थी कि जो भी आरोप लगाए गए कुछ स्टूडेंटों की तरफ से और स्कूल की तरफ से एक चीज़ आ रही भ्रष्टाचार वाली, जैसे कुछ पैसे लिए गए हैं एडिशन के नाम पे, तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दे दिया। उसके लिए जांच कमेटी सीनियर प्रोफेसरों की बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक शब्द जो फीस वृद्धि वाला आया है, वो शब्द वाली जो बात रह गई है, स्प्रिट कर दी है, उस चीज़ को फाइनल करना है। उसके बाद ही अभी ये संघ नहीं होगा तो फिर धरना चलेगा। नहीं, लिखित में तो देखो ऐसा होता है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति प्रिंसिपल के और सभी लोग बैठे हों और जब बात बैठ के हो गई है तो उसमें लिखित वाली क्या रह गई। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।